बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैज़ानुल हक है और हम कुरान पाक तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ रहे थे। इसके 30वें पारे से हमने स्टार्ट किया था और इसकी 17वीं सूरत सूरत दुहा की हमने तमहीदी कलमात पढ़े थे। आज इस सूरत को हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को खोल नहीं दिया, यानी हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्तराब कम करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को एक ठहराव और सुकून अता फरमा दिया है। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के ज़मन में लिखते हैं, इसमें उलूम व मारूफ के समंदर उतार दिए और लवाज़म नबूवत और फ़राइज़ रिसालत बर्दाश्त करने को बड़ा वसी हौसला दिया। ववदाना अन का विज़रक, और हमने उतार नहीं दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बोझ, अल्लज़ी अन का ज़हरक, जो आपकी कमर को तोड़े दे रहा था। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, तो यकीनन मुश्किल ही के साथ आसानी है। इन्न मअल उसरि युसरा, यकीनन मुश्किल ही के साथ आसानी है। यानी ये सूरत दरअसल मुश्किलातुल कुरान में से है। आयत 2 में जिस बोझ का जिक्र हुआ है इसके बारे में आम तौर पर यह समझा गया है कि इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग की मुशक्क़तों और लोगों की तरफ से पहुँचाई जाने वाली अज़ियतों की तरफ इशारा है। मैं समझता हूँ कि यह राय सिर्फ जज़वी तौर पर दुरुस्त है, इसलिए कि यह सूरत बिल्कुल इब्तिदाई ज़माने में नाजिल हुई थी। इस ज़माने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किलात का अभी आगाज़ हो रहा था और बाद के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निस्बतन बहुत ज़्यादा मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ा था। मसलन शाब अबी तालिब में 3 साल की कैद का वाक़या इस सूरत के नुज़ूल के बाद पेश आया और इसके बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यौम ताइफ और यौम उहद जैसे गंभीर हालात का सामना करना पड़ा। दावत व तबलीग और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रीज़ा रिसालत से मुताल्लिक़ मुश्किलात भी इसी सूरत के नुज़ूल के बाद कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ी, बल्कि बढ़ती ही चली गई। इसलिए यह हकीकत तस्लीम किए बगैर चारा नहीं कि यहाँ जिस बोझ के उतार देने का जिक्र हुआ है वो असल में कोई और बोझ था। इस तमहीदी वजाहत को मद्देनज़र रखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत का तसव्वुर कीजिए, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तन्हाई में अल्लाह ताला के हुज़ूर खड़े होकर कुरान मजीद की तिलावत करते थे। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कैसे कैसे कुर्बतों और रफ़ाक़तों से आशना होती होगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर कैसे कैसे अनवार और तजल्लियात की बारिश होती होगी। फिर सुबह को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का के दरमियान जाकर इनसे शायर, मजनून, कज़्ज़ाब, नाउज़ुबिल्लाह जैसे अलक़ाबात सुनते होंगे और इनके तमस्खुर भरे जुमलों का सामना करते होंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबीयत में कैसा तकद्दुर और कैसी खौफ महसूस करते होंगे। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए असल मामला ये था कि उरूज करब ख़ास की लज्जत के बाद नुज़ूल का मरहला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत शाक गुजरता था और यही वो बोझ था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर को दोहरा किए दे रहा था। अलबत्ता रफ्ता रफ्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज जब इस मामूल को खूगर हो गया तो इस बोझ के एहसास में कमी वाक़ होती गई। फिर जब रोज़ बरोज़ अहले ईमान की तादाद बढ़ना शुरू हुई तो दावत तहरीक की मसरूफियात में भी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन का सामान पैदा फरमा दिया।